दोस्तों हाल ही में बहुत से लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो पद्म अवार्ड होते हैं ये भारत के प्रेसिडेंट देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा उन लोगों के बारे में जिनको उनके काम के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो इन्होंने काम किया है ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये क्या काम किया गया है इनके द्वारा ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। लेकिन जब तक के लिए आपको एक काम करना है, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें। तो अब शुरू करते हैं। दोस्तों इनमें से एक व्यक्ति हैं हरेकला हजबा। इनकी उम्र 68 ईयर है। ये कर्नाटक के दक्षिणी कन्नड़ा क्षेत्र में रहते हैं। इनके गांव का नाम न्यूपाडापू गांव है। उस गांव के अंदर ये फ्रूट सेल करते हैं। अब जो फ्रूट सेल करते हैं उसी की सेविंग से इन्होंने अपने गांव के अंदर एक स्कूल का निर्माण करवाया, यानी कि स्कूल बनवाया। अब ये स्कूल बनवाने का आइडिया इनके दिमाग में कब आया? ये बात है सन 1978 की, जब किसी फॉरेनर ने इनसे इनके संतरे के प्राइस पूछे और ये उस बात को समझ नहीं पाए। अब जब ये बात को समझ नहीं पाए तो इनको अपने आप से ही अंदर से काफी गिल्टी फील हुआ कि मैं किसी व्यक्ति की मदद नहीं कर पा रहा हूं, वो भी उस व्यक्ति की जो कि विदेश से आया हुआ है। बस इसी आइडिया को लेकर के इन्होंने अपने गांव के अंदर एक स्कूल का निर्माण करा दिया। इनका कहना था कि ये सिर्फ कन्नड़ लैंग्वेज जानते हैं, इनको ना ही इंग्लिश आती है ना ही हिंदी आती है। इसीलिए इन्होंने स्कूल निर्माण करवाने का विचार किया। जब इन्होंने स्कूल शुरू किया था तो उस समय पर इनके स्कूल में 28 बच्चे यानी कि 28 बच्चे हुआ करते थे। लेकिन आज इनका स्कूल 10वीं कक्षा तक है और इसके अंदर 175 बच्चे पढ़ते हैं। इनमें से एक है बिहार के मधुबन जिले के रांटी गांव की दुलारी देवी। इनको जो पद्मश्री अवार्ड है, इनको मधुबनी पेंटिंग के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो लेडी हैं घरों के अंदर झाड़ू पोछा किया करती थी। ये कोई एक बहुत एजुकेटेड या कि थोड़ी बहुत भी एजुकेटेड लेडी नहीं है। दुलारी देवी को पेंटिंग का बहुत शौक था। जब ये घरों के अंदर झाड़ू पोछा किया करती थी यानी कि घरों के अंदर काम किया करती थी, तब इनका एक दूसरी लेडी कर्पूरी देवी नामक लेडी से इनका मिलन हुआ। जब ये दोनों आपस में मिले तो इन्होंने मधुबनी पेंटिंग की लाइन में अपने आप में विश्व के अंदर अपना नाम कर लिया। इन लेडी की प्रशंसा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी की थी। ये लेडी अब तक 7000 अलग अलग सब्जेक्ट्स पर पेंटिंग कर चुकी हैं और इनको राज्य में भी पुरस्कार दिया जा चुका है। गीता वुल्फ की पुस्तक फॉलोइंग माई पेंट ब्रश और मार्टिन ली कॉज की फ्रेंच में लिखी पुस्तक मिथिला में दुलारी के जीवन और इनकी जो कलाकृतियां हैं उन्हीं सब से इनकी पुस्तकों को सजाया गया है। एक और बुक है जिसका नाम सतरंगी है। इस बुक के अंदर भी इनकी पेंटिंग को काफी महत्वपूर्ण स्थान मिला है। इनमें से तीसरी हैं लक्ष्मी जी। इनका जन्म असम के एक छोटे से गांव रोजहाट में हुआ था। इन्होंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अपनी एजुकेशन 1969 के अंदर छोड़ दी थी। बाद में 1973 के अंदर इनकी शादी हो गई और 1980 के अंदर इन्होंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की थी। लक्ष्मी बरुआ ने 1998 के अंदर कोनोक्लोटा महिला शहरी सहकारी बैंक की शुरुआत की थी। अब आप सोचेंगे बैंक तो बहुत से लोग खोलते हैं, लेकिन इनके अंदर ऐसी क्या विशेषता है जो इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित कर दिया गया? तो मैं आपको बताता हूं। इन्होंने महिलाओं के लिए ही, महिलाओं को रोजगार देने के लिए और उन महिलाओं के लिए जो स्वतंत्र रूप से नहीं जी पाती और उनके सशक्तिकरण के लिए इस बैंक का निर्माण करवाया। इनके इस बैंक में अधिकतर महिलाओं लोगों के ही खाते हैं, महिलाओं के ही खाते हैं और महिलाएं ही इसके अंदर कर्मचारी होती हैं। अब इन्होंने क्या करा, जब 1980 के अंदर इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी और उसके बाद ये एक बैंक के अंदर बतौर रूप पर काम कर रही थी, तब इन्होंने अपनी एक एजुकेशन और दूसरे अपने एक्सपीरियंस दोनों को मर्ज कर दिया और उसी का रिजल्ट आया। इन्होंने जो एक कोनोक्लोटा सहकारी बैंक खोला। इस बैंक के अंदर महिलाएं जो भी लेडीज होती हैं वो 0 रुपए से और मिनिमम 20 रुपए से अपना अकाउंट खुलवा सकती हैं। इस बैंक के द्वारा, यानी ये जो सहकारी बैंक है, इस बैंक के द्वारा महिलाओं को और बहुत से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन भी प्रोवाइड कराया गया है। इनका कहना है कि पिछले ही वर्ष इन्होंने 16 करोड़ का टर्नओवर भी किया है। अब दोस्तों यहां पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये जो महिलाओं के बारे में मैंने आपको बताया है, आप इनको कौन से एग्जाम्पल्स में रखेंगे, इसमें या इसके अंदर? आप मेरे को ये चीज कमेंट करके बताएं। अब बात करते हैं भूपेंद्र कुमार सिंह जी की। ये उत्तराखंड के रहने वाले ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। इन्होंने स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही नाम कमाया है।
अपने सर्जरी क्षेत्र में अचीवमेंट्स के कारण ही इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी है। इन्होंने सामाजिक क्षेत्र के अंदर इतनी अचीवमेंट्स हासिल की है कि इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर भी है। वर्ष 2005 के अंदर इन्होंने हड्डियों का सबसे बड़ा ट्यूमर निकालने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। इसके अलावा 2002, 2003, 2004 और 2009 के अंदर इन्होंने सर्जरी के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा उपलब्धियां यानी अचीवमेंट्स हासिल भी की हैं। कुमार सिंह इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की जो उत्तराखंड की शाखा है उसके प्रेसिडेंट रहे हैं और साथ ही ये बहुत से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनके मेंबर रहे हैं। अब ये साथ ही उत्तराखंड की जो लोक सेवा आयोग है उसके सलाहकार भी थे। फिलहाल ये एक NHB चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद के सदस्य हैं। ये अपने 40 साल के करियर में निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप भी लगा चुके हैं जिसके अंदर 5000 से ज़्यादा बच्चों का ये इलाज कर चुके हैं। उत्तराखंड के पूरे उत्तराखंड के अंदर ये लगभग 200 से अधिक कैंप भी लगा चुके हैं। इनका मानना है कि सड़क दुर्घटना के कारण होने वाली जितनी भी शारीरिक और सामाजिक आर्थिक क्षति है उनको हम जागरूकता के माध्यम से कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं तुलसी गौड़ा जी की। ये कर्नाटक के हलक्की जनजाति से बिलोंग करती हैं। ये कोई पढ़ी लिखी लेडी नहीं है लेकिन इनका नेचर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार है। ये अपना अधिकतर समय जंगलों में ही बिताती हैं। आज भी ये अपनी अधिकतर समय जंगलों में ही पेड़ पौधों के साथ बिताती हैं। तुलसी गौड़ा जी को पेड़ पौधों और जंगल की जड़ी बूटियों का इतना ज़्यादा ज्ञान हो गया है कि आज इनको जंगल की इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ये जो लेडी हैं इन्होंने पिछले 6 दशकों के अंदर लगभग 30,000 से ज़्यादा पौधे लगाए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं आज के टाइम में हम लोगों की वजह से ही ये पेड़ पौधे लगाना कितना ज़्यादा जरूरी हो गया है। केवल हमारा भारत देश ही नहीं और भी ऐसे देश हैं जो आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कि पर्यावरण को कैसे सुधारा जाए। दोस्तों ये सभी वो लोग थे जिनके बारे में हमारे देश के लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। यानी कि देश के हमारे कोने कोने में इनके बारे में चर्चाएं होनी चाहिए और इनको जानना चाहिए और देश के लोगों को इनसे इंस्पायर भी होना चाहिए क्योंकि इन्होंने अपने ही क्षेत्र में बहुत ही यूनिक काम किए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।